हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको तो पता है मैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 करवा रही हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सम नंबर 3 तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो नीचे एक प्लेलिस्ट आएगी, तो आप उस चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 से लेके जितनी भी आज तक मैंने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस बनाई हैं सारी उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। तो आपको जौन सी वीडियो भी देखनी है आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 4 में 5 पार्ट्स हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम सम्स हैं। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करूंगी। तो इनको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशंस बनाई जाती हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आप किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन के साथ, एलिमिनेशन के साथ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। तो वो तीनों मेथड्स मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से आपको बता चुकी हूँ पूरी डिटेल में कि उसको किस तरह से आप वो मेथड्स अप्लाई करने हैं। तो चले पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इफ फिक्स्ड एंड remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for rupees 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. हॉस्टल चार्जेस में दो तरह के चार्जेस लगते हैं, एक तो फिक्स चार्जेस हैं और दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की एक दिन में जितना खाना खाया उसके अकॉर्डिंग उनको कॉस्ट पड़ गई। तो इसमें दो इक्वेशंस किस तरह से बनती है कि एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट ए ने, ये स्टूडेंट ए है, इसने 20 डेज खाना खाया और उसको कितने पैसे देने पड़े हॉस्टल चार्जेस के लिए? ₹1000। यहां से एक इक्वेशन आपकी बनेगी। वेयर एज स्टूडेंट बी ने 26 डेज खाना खाया और उसको कितने पैसे चार्जेस करने पड़े? 1180। यहां से सेकेंड इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फिक्स्ड चार्जेस फाइंड करने हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करना है। तो जो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक को हम x ले लेंगे और दूसरे को हम y ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द फिक्स चार्जेस बी x और लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी y। ये फिक्स चार्जेस ₹x हो गए, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹y आ गए। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हम सम की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कि 20 डेज के लिए उसने खाना खाया। इट मीन्स कि पर डे की प्राइस है ₹20। तो 20 डेज उसने खाना खाया तो वो हो गए 20y। और एक फिक्स चार्जेस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वो फिक्स चार्जेस कौन से हो गए? x। तो यहाँ पे बीच में साइन कौन सा आ गया? प्लस का, क्योंकि दोनों चार्जेस को प्लस करके टोटल उसको कितने पैसे देने पड़े? 1000। तो यहां से आपकी क्या इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग कि फिक्स चार्जेस तो उसको पढ़ने ही है, कि पढ़ने हैं हर एक स्टूडेंट को। तो वो फिक्स चार्जेस x आ गए। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के लिए हमने ₹y लेट किया है, तो उसने कितने दिन खाना खाया? स्टूडेंट ए ने 20 डेज खाना खाया, तो वो 20 को y से मल्टीप्लाई किया 20y। तो फिक्स चार्जेस को कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को प्लस करें तो उसको टोटल कितने चार्जेस पे करने पड़े? ₹1000। तो वो इक्वल्स टू 1000 आ गया। इसी अकॉर्डिंग सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे कि 26 डेज उसने खाना खाया, तो वहां से 26y आया और फिक्स चार्जेस कितने हैं? x, तो वहां से x प्लस हो गया। तो टोटल उसको कितने पैसे देने पड़े? 1180। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो जब दो इक्वेशंस बन गई तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो बाय एनी मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। Either you can choose the elimination method or substitution method or cross multiplication method. Which method you want to choose, you can choose that method. तो उसी के अकॉर्डिंग आप x और y की वैल्यू निकाल दोगे। तो लास्ट में जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसमें x क्या आ गया? फिक्स चार्जेस। इट मीन्स आपको फिक्स चार्जेस भी पता चल गए और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी पता चल गया। इस तरह से सम को सॉल्व करना है। यही दो इक्वेशंस आपने लेके चलनी है। तो आगे सम नंबर 4 के पार्ट 2 पे चलते हैं।
पार्ट 2 की स्टेटमेंट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, देन फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो हम एक को ले लेंगे x, दूसरे को हम क्या ले लेंगे y, तो फ्रैक्शन क्या बन गई x ओवर y। तो हम लेट क्या कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x ओवर y, क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो वो x ओवर y, जिसमें हमने न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू सम, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन आपकी 1/3 बनी व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, फ्रॉम द न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब न्यूमरेटर क्या है x, तो x हम से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर की बात नहीं की तो वो सेम एज इट इज y आ गया। ये आई आपकी एक इक्वेशन। सेकंड आ गई, इट बिकम्स 1/4, तो 1/4 क्या आ गया यहां पे, तो व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अब 8 को हमने डिनोमिनेटर के साथ ऐड करना है, तो न्यूमरेटर पे कुछ नहीं कहा गया तो वो एज इट इज x ही आ गया। तो ये दो इक्वेशंस आपकी बनी है, एक आ गई आपकी x माइनस 1 ओवर y इक्वल्स टू 1/3, दूसरी आई x ओवर y प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4। तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इसके साथ और y इधर, तो ये क्या आ गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू y, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, तो यहां से ये y इस साइड आया, 3 उस साइड राइट हैंड साइड चला गया, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये y लेफ्ट हैंड साइड आया, 8 राइट हैंड साइड ही रह गया, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो आपकी फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जब यहाँ, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इक्वेशंस इस तरह से आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट सम नंबर 4 पार्ट 3। पार्ट 3 में यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 40 मार्क्स टेस्ट में आए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 40 मार्क्स आए हैं टोटल, 3 मार्क्स उसको राइट आंसर के मिले हैं, और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कि जब उसका कोई सम राइट होता था तो 3 मार्क्स प्लस होते थे, लेकिन जब एक सम रॉन्ग हो गया तो उसमें 1 मार्क माइनस हो गया, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब सेकेंड इक्वेशन में 4 मार्क्स मिलते हैं ईच करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो देन यश स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसके कितने मार्क्स आए 50। पहली इक्वेशन में उसके आए 40, सेकंड में आए 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने थे नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें उसके पहले देखेंगे कि पूरी स्टेटमेंट में किन दो चीजों की बात की गई है, राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर की। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, या इनकरेक्ट आंसर लिख लें या रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बनी, 40 मार्क्स उसके कब आए, जब 3 मार्क्स उसको राइट आंसर पे मिले, तो राइट आंसर x है, तो 3 मार्क्स एक के आ गए, इट मीन्स 3x। तो माइनस, लूजिंग मीन्स माइनस, माइनस होते थे उसके 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y, तो वो क्या आ गया y, तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले 40 मार्क्स। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, इट मीन्स वो क्या आ गया 4x। तो डिडक्ट कितने मार्क्स होते थे, 2 मार्क्स डिडक्ट होते थे इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर है y, तो कितने डिडक्ट हुए 2, तो 2 इंटू वाई, 2y इक्वल्स टू उसके कितने मार्क्स आए 50। अब फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, वो हमारी एज इट इज फर्स्ट आ गई। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस y, तो ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया 50 के साथ, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2x माइनस y इक्वल्स टू 25। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लेके और इस इक्वेशन को लेके बाय एनी मेथड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हो गए,
जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स होंगे। तो जब हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, लास्ट में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, करेक्ट आंसर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। तो दोनों को हम जब प्लस कर देंगे तो वो हमारा टोटल, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू प्लस की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस हैं, एक A और दूसरी B, और डिस्टेंस क्या है A और B का, 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दोनों कार स्टार्ट हुई है। एक कार स्टार्ट हुई है फ्रॉम A पॉइंट से और दूसरी किससे हुई है, B पॉइंट से। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। टाइम भी दिया गया है 5 आवर्स, डिस्टेंस भी दिया गया है 100 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये A कार है, ये B कार, तो उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तो मान ले यहां से ये A कार है, यहां से सेम डायरेक्शन इस साइड, तो ये भी कार इसी साइड पे जा रही है, सेम एक A से जा रही है दूसरी B से, तो डिफरेंट स्पीड्स उनकी अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे बाद जाके कहीं मीट करती हैं। यहां से फर्स्ट इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन आएगी, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वो 1 घंटे में मीट करेंगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार्स की हमें स्पीड लेट करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले स्पीड ऑफ द कार A को हम x किलोमीटर पर आवर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार B इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट हमारा केस, अब इसमें 2 केसेस आ रहे हैं, ये केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 में इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन है, ये भी इस साइड जा रही है, ये भी इस साइड जा रही है, दे मीट इन 5 आवर्स। मान लो कि ये एक पॉइंट C ले लेते हैं, यहां पे जाके वो मीट करती हैं। तो ये A और B का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर गिवन है। टोटल टाइम भी हमें पता है, वो 5 घंटे 5 आवर्स है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कार्स का पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ कार A। कार A का डिस्टेंस कितना है, A यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे जाके वो मीट की, तो उसका डिस्टेंस कितना आ गया, AC। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस कार A का कितना हमने कवर किया, AC। तो स्पीड हमने कार A की कितनी ली, x, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे। तो AC, ये AC की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, AC इक्वल्स टू 5x। इसी तरह से हम डिस्टेंस किसका निकाल लेंगे, कार B का। डिस्टेंस किसका निकाला, कार B का, वो भी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस कार B यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक गई, तो उसका डिस्टेंस आ गया BC। तो स्पीड उसकी कितनी थी, जो हमने y लेट की, मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसे भी 5 घंटे लगे। इट मीन्स BC की वैल्यू क्या आ गई, 5y। अब टोटल कितना डिस्टेंस कवर है, AC है टोटल। तो AC इक्वल्स टू AB क्या आ गया, AB प्लस BC। तो AC कितना है टोटल, AC हमने निकाला 5x, AB कितना था 100, BC कितना निकाला 5y। तो यहां से इक्वेशन आ गई 5x, ये 5y इस साइड आया, माइनस 5y इक्वल्स टू 100। यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। तो x माइनस वाई, ये 5 इस साइड पे कटिंग की, 20 आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ये था केस 1। अब केस 2 पे चलते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो इसकी फिगर अलग से बनेगी। ये मान लो केस 2 है, ये दोनों कार्स हैं, A कार B कार। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, मान लो ये एक कार इधर जा रही है तो दूसरी इस साइड पे आ रही है, तो ये मान लो यहां पे जाके मीट करनी है, तो इसको हम D पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना था इसका, 100। ठीक है,
तो अब हम अलग से इनका डिस्टेंस कार ए का अलग से निकालेंगे और कार बी का अलग से निकालेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ कार ए, तो वो भी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ कार ए क्या है, कार ए यहां से लेके यहां तक गई, इट मीन्स इसका डिस्टेंस कितना है, एडी इक्वल्स टू, अब स्पीड कितनी है वो हमने एक्स लेट की है, टाइम उसको 1 घंटा लगा, मीट इन 1 आवर, ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है। तो एडी की वैल्यू क्या आ गई, मीट इन 1 आवर, यहाँ पे आ गया 1, तो एडी क्या आ गया हमारे पास, एडी इक्वल्स टू एक्स। अब हम डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे, ऑफ कार बी का, तो वो भी क्या आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बी का यहां से लेके बी से डी तक आई, ये बी डी आ गया, तो स्पीड कितनी थी, वाई मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसको भी 1 लगा, तो यहां पे हमने ये भी 1 लिख लिया, तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई। अब टोटल है डिस्टेंस अगेन ए बी, तो ये क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू, ए बी में ए डी प्लस डी बी, ये ए डी प्लस डी बी किया। अब ए बी टोटल कितना है, 100, तो ए डी हमने कितना निकाला, एक्स, बी डी कितना निकाला, वाई, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई। तो एक इक्वेशन हमने निकाली एक्स माइनस वाई प्लस 20, दूसरी इक्वेशन हमने निकाल दी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ बाय एनी मेथड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आई वो हमारी दोनों कार्स की स्पीड आ गई। क्लियर, इस तरह से ये सम नंबर 4 का पार्ट 4th करना है। अब पार्ट 5th करेंगे। ये पार्ट 5 की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मीन माइनस, कितना माइनस हुआ, 9 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन वो कब माइनस हुआ, इफ इट्स लेंथ, अगर उसकी लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5, वो भी -5 है, और ब्रेड्थ इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मीन +3 है। रिड्यूस्ड बाय 5 मीन -5, इंक्रीज्ड बाय 3 मीन +3। यहां से लेकर ये सारी आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन यहां से बनेगी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज मतलब प्लस, लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बाय 2, इट मीन्स ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ये भी इंक्रीज ही कर रही है, तो टोटल एरिया जो है वो भी इंक्रीज करके 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज करेगा। हमें फाइंड करनी, यहां से सेकंड इक्वेशन आएगी, हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मींस की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको एक्स एंड वाई लेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स। तो ब्रेड्थ क्या आ गई, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल वाई यूनिट्स। तो यहां से अगर हम एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो वो क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहां से तो हमने जब रेक्टेंगल और उसकी डायमेंशंस के बारे में पढ़ा तो हमने इतना निकाल लिया। अब इक्वेशंस को पढ़ेंगे, लाइंस को, तो इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5, length is reduced by 5, length कितनी ली, x, it means reduced means -5, x by x minus 5, breadth is increased by 3, increase mean plus, और breadth कितनी ली, y, तो वो आ गई y plus 3। तो अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इक्वल्स टू क्या आया, एरिया। तो एरिया उन्होंने क्या कहा है, रिड्यूस्ड बाय 9, तो एरिया कितना लिया हमने, एक्स वाई, तो वो कितना रिड्यूस हो गया, -9। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पहले एक्स को सारी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर -5 को इसके साथ। तो एक्स को वाई के साथ किया, आ गया हमारा एक्स वाई, माइनस एक्स को 3 के साथ किया +3x, -5y, -3 को इसके साथ किया 15, इक्वल्स टू एक्स वाई -9, एक्स वाई कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 3x -5y -9, ये 15 इस साइड पे आगे +15 हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 3x -5y इक्वल्स टू -9 + 15 कितना आ गया, 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, इट मीन्स लेंथ भी इंक्रीज कर रही है 3 यूनिट्स, वो x + 3, और ब्रेड्थ भी इंक्रीज कर रही है 2 यूनिट्स, वो x + 2 हो जाएगा। तो वहां से क्या आ गया, x + 3 और वो y + 2। तो एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 67, तो एरिया क्या था, xy,
तो वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सारी ब्रैकेट को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई, x को y के साथ किया xy, x को 2 के साथ किया 2x, 3 को y के साथ किया 3y, 3 को 2 के साथ किया 6। तो xy प्लस 67 एज इट इज, xy कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67, ये इस साइड पे जाके -6 हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6 इक्वल्स टू 61। अब कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इट मीन्स ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो हमारी x और y की वैल्यू आएगी उसमें से x की वैल्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और y की वैल्यू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगी। इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी आज 3.5 यहां से खत्म हो गई है। किसी सम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी की कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना मेरे फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी पेज ब्रेनी ट्रेनिंग का है, तो वहां पे भी आप मेरे को फॉलो करके अपने सम की पिक्चर सेंड कर सकते हैं। और अगर जहां से आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मैं आपको वहां से प्रॉपर सॉल्व करके सम को जरूर दूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी तरह से आपको आज समझ आई है तो उसको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में 3.6 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।